वहीं गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पर दुष्यंत का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई है। दुष्यंत ने कहा कि आज 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी हैं, 3 उनमें से ऐसे हैं जो लोकदल से आए हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देने पर भी दुष्यंत ने कहा कि ये बीजेपी का अपना मामला है। तो पहली बार बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने बीजेपी को नई कांग्रेस बताया है, क्योंकि 10 में से 6 पुराने कांग्रेसी हैं और 3 उनमें से ऐसे हैं जो लोकदल के हैं। तो दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। टिकट काटी गई। बीजेपी का अपना इंटरनल ये मुद्दा है, मगर एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से आए। हरियाणा में इंडिया अलायंस का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक में हुआ, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम के कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़कर जीतेगा। उन्होंने आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन को दिल का गठबंधन बताया है। लड़नी है, हरियाणा को विकास तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के तरक्के पे दोबारा लाने की लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ में देश के संविधान को बचाने की लड़ाई और देश की प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है सुशील जी, मैंने तो पिछले रोहतक लोकसभा चुनाव में देख लिया था, मगर आप लोगों ने भी चंडीगढ़ के अंदर मेयर की गिनती में देख लिया होगा कि प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। आज उस बात की भी लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। वहां प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कैसे किया कर रही है सरकार, और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे कर रही है सरकार, किस तरीके से देश के तमाम विपक्षी नेताओं का निशाने पे लिया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में बीजेपी सरकार अल्पमत में चल नहीं रेंग रही है। विज ने कहा कि सरकार तो चल रही है और सभी दायित्व पूरे कर रही है। विज ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का ओम भूर्भुवः स्वः हो गया है। दूसरे दलों के नेताओं के बीजेपी में आने पर कहा कि जिनकी सोच अच्छी है वो अगर बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सरकार तो चल रही है, सारे अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसमें कोई ऐसी घोषणा है जहां वो तो कर नहीं सकते हैं। अब हुड्डा साहब मुझे कई बार समझ नहीं आती, खुद ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और बिल्कुल ये अनजान अबोध बालकों वाली बात करते हैं। कोई नई योजना लागू ही नहीं कर सकते तो कैसे कह रहे हैं ये। अब रोज लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ आ गया कि बाकी सारी पार्टियों का तो ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। तो अब वो जो जीवत पार्टी है, जिसके पास विजन है, जिसके पास नेता है, नीति है, जिसकी नीयत ठीक है, तो और जिनकी सोच ऐसी है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत है।